जय हिंद दोस्तों। विज्ञान का एक भी अध्याय नहीं छूटेगा। शुरुआत से अंत तक एक एक अध्याय को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे और संपूर्ण सामान्य विज्ञान को पूरी तरह कवर करेंगे। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के मात्रक एवं इकाई से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन 42। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है ए 100 मीटर, बी 1000 सेंटीमीटर, सी 1000 मीटर, डी 100 सेंटीमीटर। सही उत्तर सी 1000 मीटर। क्वेश्चन 43। 1 पिकोग्राम बराबर होता है ए 10 के पावर -6 ग्राम के, बी 10 के पावर -9 ग्राम के, सी 10 के पावर -12 ग्राम के, डी 10 के पावर -15 ग्राम के। सही उत्तर सी 10 के पावर -12 ग्राम के। क्वेश्चन 44। पास्कल इकाई है ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। सही उत्तर डी दाब की। क्वेश्चन 45। दाब की इकाई क्या है? ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन, डी न्यूटन प्रति मीटर। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्वेश्चन 46। दाब का मात्रक है ए किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, बी किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, सी किलोग्राम प्रति मिलीमीटर, डी किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी किलोग्राम प्रति मिलीमीटर। क्वेश्चन 47। पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? ए बार, बी नॉट, सी जूल, डी आह्म। सही उत्तर ए बार। क्वेश्चन 48। निम्नलिखित में से दाब की इकाइयां हैं ए बार, बी पा, सी टोर, डी एटीएम। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए केवल बी एवं डी, बी केवल बी सी एवं डी, सी केवल ए बी एवं डी, डी सभी ए बी सी एवं डी। सही उत्तर डी सभी ए बी सी एवं डी। क्वेश्चन 49। 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब समतुल्य है ए 0.1 बार के, बी 1.0 बार के, सी 10.0 बार के, डी 100.0 बार के। सही उत्तर डी 1.0 बार के। क्वेश्चन 50। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ए प्रतिबल स्ट्रेस, बी बल, सी विकृति स्ट्रेन, डी दाब। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी विकृति स्ट्रेन। निर्देश किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन 51। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ए 131 लीटर, बी 159 लीटर, सी 179 लीटर, डी 201 लीटर। सही उत्तर बी 159 लीटर। क्वेश्चन 52। लंबाई की न्यूनतम इकाई है ए माइक्रोन, बी नैनोमीटर, सी एंगस्ट्रॉम, डी फर्मीमीटर। सही उत्तर डी फर्मीमीटर। क्वेश्चन 53। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1। ए क्यूसेक, बी बाइट, सी रिक्टर, डी बार। सूची 2। 1 दाब, 2 भूकंप की तीव्रता, 3 प्रवाह की दर रेट ऑफ फ्लो, 4 कंप्यूटर। कूट ए बी सी डी। ए 1 2 3 4, बी 3 4 2 1, सी 4 3 2 1, डी 3 4 1 2। सही उत्तर बी 3 4 2 1। क्वेश्चन 54। क्यूसेक में क्या मापा जाता है?
ए. जल की शुद्धता, बी. जल की गहराई, सी. जल का बहाव, डी. जल की मात्रा। सही उत्तर बी. जल की गहराई। क्वेश्चन 55। NTU मापने की इकाई है। ए. पानी का दाब, बी. जल का तापमान, सी. जल की अम्लता, डी. जल की आविलता टर्बिडिटी। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर डी. जल की आविलता टर्बिडिटी। क्वेश्चन 56। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ए. नॉट, बी. डॉब्सन, सी. वॉच, डी. मैक्सवेल। सही उत्तर बी. डॉब्सन। क्वेश्चन 57। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को के रूप में मापा जाता है। ए. ओजोन इकाई, बी. थॉम्सन यूनिट, सी. डॉब्सन इकाइयां, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी. डॉब्सन इकाइयां। क्वेश्चन 58। वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता मापी जाती है। ए. डॉब्सन इकाई में, बी. डेसिबल इकाई में, सी. एंगस्ट्रम इकाई में, डी. सेंटीग्रेड इकाई में। सही उत्तर ए. डॉब्सन इकाई में। निर्देश। वायुमंडल में ओजोन परत की सघनता को मापने के लिए डॉब्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। यह इकाई ओजोन की परत में उपस्थित ओजोन की मात्रा को दर्शाती है। एक डॉब्सन इकाई का मतलब है कि यदि ओजोन को सामान्य दबाव और तापमान पर संकेंद्रित किया जाए तो वह 0.01 मिलीमीटर मोटा होगा। क्वेश्चन 59। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ए. पृथ्वी की मोटाई मापने में, बी. हीरे की मोटाई मापने में, सी. ओजोन परत की मोटाई नापने में, डी. शोर के मापन में। सही उत्तर सी. ओजोन परत की मोटाई नापने में। क्वेश्चन 60। डॉब्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? ए. ओजोन सांद्रता, बी. ऊष्मीय चालकता, सी. भूमि नमी, डी. विकिरण। सही उत्तर ए. ओजोन सांद्रता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सामान्य विज्ञान का अगला भाग बहुत जल्द आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।